अस्सलाम वालेकुम आई सोशल में फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। पहला अफसोसनाक वाकया अगर बात करें शहर कायद की, तो एक लड़की जिसने ऑफिस से घर जाने के लिए राइड बुक करवाई और ऑनलाइन राइड जो बुक करवाई थी वो इन ड्राइव की मुबैना तौर पर कही जा रही है। और जब ड्राइवर आया और इस लड़की को इस गाड़ी में सवार किया, तो जनाब ऐसा क्या हुआ गाड़ी के अंदर? ऐसी शर्मनाक किस्म की ये कहानी और ऐसे शर्मनाक किस्म की हरकत की हैं इस ड्राइवर ने। बादशाह इस ड्राइवर का क्या हुआ और उस लड़की ने एक अक्लमंदी करते हुए ऐसा काम किया जिस काम के बारे में आपको बताने वाली हूँ। और आपको बताऊंगी कि बाकी की जो तमाम लड़कियां उनको क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। और आजकल ये जो इस किस्म के ड्राइवर्स जो कि प्रॉपर राइडर्स हैं, प्रॉपर किसी कंपनी के थ्रू आते हैं, जैसे कि अब उबर चल रही है, इन ड्राइव चल रही है, तो फिर भी उसके बावजूद वो आते हैं और फिर इस किस्म की हरकत करते हैं या खवातीन को हिरासा करने की कोशिश करते हैं। कौन लोग हैं भाई ये, जिनका सारे का सारा रिकॉर्ड कंपनी के पास मौजूद होने के बावजूद भी ये बाज नहीं आते हैं? तो ऐसे ड्राइवर्स के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि शहर कायद में इस वक्त एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। इस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आज की दूसरी खबर जो कि सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक फ्लाइट में एक शख्स जिसने मुबैना तौर पर अभी तक यही कहा जा रहा है कि उस शख्स ने मुस्लिम टोपी पहन रखी है सर पर, जिससे इस चीज का गुमान हो रहा है कि ये मुसलमान है, और एक हिंदू ने उसको जोरदार थप्पड़ दे मारा। बस फिर क्या था कि प्लेन में अच्छा खासा हंगामा हुआ। स्टाफ जो था उनका वो उसको बचाने में लगा हुआ था इस शख्स को, जबकि बहुत सारे लोग इस चीज का जिक्र कर रहे थे और उस शख्स को डांट रहे थे कि जो भी था तुमने थप्पड़ क्यों मारा। असल में ये कहानी क्या है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, इसका दूसरा रुख क्या है और इसका पहला रुख जो दिखाया जा रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। तमाम तरह तफसीलात की तरफ अभी हम बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें शहर कायद की, तो कराची एक बहुत बड़ा शहर है और ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास कन्वेंस हो। मोस्टली लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आजकल इन ड्राइव, उबर या फिर ऐसी जो दूसरी सर्विसेज हैं उनको बहुत ज़्यादा सिक्योर समझते हैं। ख़ासतौर पे ख़वातीन वो लोकल ट्रैवल करने से डरती हैं, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि किस किस्म के हालात हैं। अगर लड़कियां बसों में जाती हैं, रिक्शों में जाती हैं, तो उनको अच्छा खासा हिरासा किया जाता है। खास तौर पर रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा लड़कियों को तंग करते हैं, घुमाते हैं इधर उधर, और शीशा जो है वो पीछे की जानिब सेट कर लेते हैं। पता नहीं किस तरह के ये गलीज सोच वाले लोग होते हैं या क्या समझ कर ये इस किस्म की गलाजत फैलाते हैं, और क्या ये समझते हैं कि अगला बंदा जो है वो पता नहीं शायद इनकी प्रॉपर्टी है जिस पे ये जो चाहे करें और इनको कोई पूछने गीछने वाला नहीं होगा। लेकिन जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो फिर इनका अंजाम बहुत बुरा होता है, लेकिन पहले ही अपने अंजाम से कतई नहीं डरते हैं। जनाब आपको बताएंगे कि एक शख्स जो कि इन ड्राइव से आया और एक खातून जिसने इन ड्राइव पर ये राइड बुक करवाई जो कि ऑफिस से घर जा रही थी। जब ये खातून गाड़ी में बैठी तो इस शख्स ने गाड़ी को लॉक कर लिया, शीशे जो कि ऑलरेडी बंद थे क्योंकि गर्मी का मौसम है, अंदर एसी चल रहा था। उसी के साथ जनाब इस ड्राइवर ने एक बहुत ही गिरी हुई और एक वो गलीज हरकत की जो कि एक मर्द कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो आप इस गाड़ी के अंदर क्या कर सकता था? जनाब उस शख्स ने क्या हरकत की कि उसने अपने प्राइवेट पार्ट को बाहर निकाला और शो करना शुरू कर दिया। अब वो खातून जो है वो बड़ी ही अक्लमंद निकली, वो घबराई नहीं, वो परेशान नहीं हुई, लेकिन जनाब उसने अक्लमंदी से क्या किया कि खुफिया कैमरे में इसकी रिकॉर्डिंग कर ली। जी हाँ, उसने ये तमाम मनाजिर और खातून को हिरासा करने की जो इसकी कोशिश थी और जो इसकी गलीज हरकत थी, उस खातून ने जनाब उसकी वो वीडियो बनाई और उस वीडियो को अपने भाई के नंबर पर सेंड कर दिया। भाई को फौरन इतला दी कि मैं घर पहुंच रही हूं और ये शख्स गाड़ी में इस किस्म की नाजेबा हरकत कर रहा है, लिहाजा आप भी वहां पर पहुंचो। भाई को जैसी इतला मिली, भाई ने अपने तमाम दोस्तों के साथ फाइनल डेस्टिनेशन जहां पर इस खातून को यानी अपने घर पहुंचना था वहां खड़े होकर अपनी बहन का इंतजार किया। जैसे ही जनाब ये ड्राइवर इस लड़की को छोड़ने इसके घर के करीब पहुंचा तो बस फिर क्या था। डिजिटल दौर है जनाब, आप क्या समझते हैं, एक सेकंड में वीडियोस अपलोड हो जाती हैं। आपने क्या सोचा था कि आप पकड़े नहीं जाएंगे? वैसे ही जनाब वहां पर लड़की का भाई मौजूद था जिसने कैमरा निकाला और इस शख्स की तमाम तरह रिकॉर्डिंग कर डाली। ना सिर्फ रिकॉर्डिंग की बल्कि इसकी गाड़ी का नंबर भी दिखाया और बताया कि ये गलीज शख्स जब खवातीन को गाड़ी में बिठाता है तो उनके साथ इस किस्म की नाज़ेबा हरकत करता है।
क्या इज्जत रहेगी इस शख्स की जब इसके घर वालों ने, इसकी बीवी ने, या हो सकता है इसके बच्चों ने ये वीडियोस देखी होंगी और उन्हें पता चला होगा कि माशाल्लाह से जो हम सोचते हैं कि हमारे वालिद साहब मेहनत के लिए घर से निकले हुए हैं, हमारी रोजी रोटी का बंदोबस्त करने के लिए निकले हुए हैं, असल में वो कर क्या रहे हैं। या जब उस माँ को पता चला होगा कि मेरा बेटा जो कमाई घर कमा कर लाता है, जिससे हमारा घर या सर्कल चलता है, वो कितनी ही ज्यादा हलाल है हमारे लिए, या कितनी ईमानदारी से कि हमारा बेटा जो है वो मेहनत करके ये ला रहा है, तो सोचिए कि उनके सर के शर्म से झुके नहीं होंगे। किस कदर अफसोसनाक और गलीज हरकत, लेकिन इस शख्स के चेहरे को इस वक्त पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है और इस शख्स के ऊपर लान तान की जा रही है और इन ड्राइव पर भी जनाब सवालात किए जा रहे हैं कि आखिर आप लोग ऐसे ड्राइवर्स को रजिस्टर्ड करते हैं तो क्यों नहीं उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स या फिर उनकी पूरी छानबीन करते कि ये किस किस्म के लोग हैं, या इनके और फिर एक और भी खवातीन के लिए जनाब यहाँ पर नसीहत करती जाऊंगी। कुछ एहतियाती तदबीर है जो खवातीन को अपनानी चाहिए, और खवातीन को जब भी वो कोई राइड बुक करवाएं तो आजकल आप लोगों को पता है कि राइड्स बुक करवाते हुए अजीबो गरीब किस्म के ड्राइवर्स आते हैं, और अगर कभी आपको महसूस होता है कि कोई ड्राइवर जो है वो आपको हिरासा करने की कोशिश कर रहा है, आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं कि उसकी लाइव लोकेशन जो है वो फौरन अपने किसी काबिल एतमाद को शेयर कर दें, उसकी लाइव लोकेशन। इसी के साथ अगर आपको कोई गैर मुनासिब रवैया महसूस हो तो आप फौरन इन ड्राइव में कंप्लेंट करें, या फिर पुलिस या फिर साइबर क्राइम या FIA में या फिर FIR दर्ज करवाएं और इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। और जब भी कोई राइड बुक करवाएं तो कोशिश किया करें कि उसकी रेटिंग चेक करें, देखें कि ये ड्राइवर जो है वो कितना काबिल एतमाद है या फिर काबिल एतमाद नहीं है। इसके अलावा जनाब आप लोग राइड बुक नहीं करवाया करें, और ख़वातीन को चाहिए कि वो ऐसे मौके पर घबराएं नहीं, बल्कि जैसे इस जुर्रत का मुजाहरा इस खातून ने किया कि इसकी रिकॉर्डिंग कर ली, जो कि बाद सबूत के तौर पर पेश की जा सकेगी अगर इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो जनाब इस किस्म से आप सेफ हो सकती हैं, आप बच सकती हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं, ख़वातीन कमज़ोर नहीं, ख़वातीन बहुत मजबूत है। इसी के साथ जनाब आज की दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसको फैलाया तो ये कहकर जा रहा है कि ये मजहबी उस पर जनाब फैलाई जा रही है, और कहा जा रहा है कि जनाब ये इसका जो पहलू है वो मजहबी है कि जो शख्स था उसने सर पर मुस्लिम टोपी पहन रखी है, तो एक शख्स जिसने इंडिगो फ्लाइट के अंदर उसको थप्पड़ दे मारा, थप्पड़ रसीद कर मारा कि उसको मसला ये था कि जी वो उसको मुस्लिम जानकर और उसकी टोपी से चिढ़ रहा था। तो जनाब इस किस्म की गलत बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही गलत खबरें फैलानी चाहिए। हिंदू मुस्लिम फसाद तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन याद रखिए कि इसमें घर जो है, अगर इस फसाद में आप भी इसका हिस्सा बनेंगे तो ज़रूरी नहीं कि घर मुस्लिम का ही आपका भी चलेगा। दोनों को आपस में प्यार मोहब्बत और सलूक के साथ रहना चाहिए। तो जनाब इसी के साथ आपको बताऊंगी कि इंडिगो एयरलाइन जिसमें एक शख्स सवार होता है और फिर उसके जैसे ही वो प्रवास करता है प्लेन, तो उसकी तबीयत थोड़ी नासाज हो जाती है, उसको पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाता है, जिस पर वो ऊंची ऊंची चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग होते हैं जो कि प्लेन पर फर्स्ट टाइम बैठते हैं, घबरा जाते हैं और पैनिक अटैक का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ कि उसको घबराहट, सनसनाहट, वो जो आपने अलीना एक बंदी थी उसने वो कहा था मेरी गुदगुदाहट, सनसनाहट, वो सारा कुछ उसको महसूस होना शुरू हो जाता है, जिसके साथ ही उसकी तबीयत बिगड़ती है और वो दरमियान में पैसेंजर्स के तेज़ी से वॉक करना शुरू कर देता है। इसी के साथ जनाब एयरलाइन का पूरा स्टाफ जो है वो आता है, इस शख्स को पकड़ता है। इसी दौरान एक शख्स जो कि हिंदू है वो बैठा हुआ यहाँ पर परेशान हो जाता है इसके इस रवैये से, जिस पर वो इसको एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है, जिस पर जो एयरलाइन का स्टाफ है वो इस शख्स को सपोर्ट करता दिखाई देता है, इसकी मदद करता है, इसकी हेल्प करता है, और प्लेन में मौजूद दूसरे लोग मुसलसल इस शख्स को इसके रवैये पर डांटते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करो। तो जनाब ये कोई मजहबी पहलू पर या कोई किसी मजहबी इसको इशू नहीं बनाया गया, बल्कि ये वजह जो थी वो ये थी कि लोग डिस्टर्ब हो रहे थे उसके रवैये की वजह से, क्योंकि एयरलाइन जो थी वो दिल्ली से कोलकाता जा रही थी और कोलकाता जाने में वक्त लगना था, और बीच में इस शख्स का जो ड्रामा था या फिर जो भी वजह थी वो स्टार्ट होने से पैसेंजर्स जो थे घबरा गए थे, जिसकी वजह से एक शख्स ने उसको ज़ोरदार तमाचा रसीद किया। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी खबर के हवाले से? और आपको ये भी बता दूं कि जब कोलकाता में ये लैंड किया है तो उस पैसेंजर जिसने थप्पड़ मारा था उसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की गई है। आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों खबरों के हवाले से? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उस खातून ने जो किया क्या वो बिल्कुल दुरुस्त किया या उसे कुछ इससे भी ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए था। और ये भी बताइएगा कि जो खबर आपने, क्या ये वाकई वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी थी, और अगर देखी थी तो क्या इससे पहले आप भी यही सोच रहे थे कि शायद इसको इसके मुसलमान होने की वजह से जनाब इसको थप्पड़ पड़ा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
مجھے دیجیے اجازت، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا. پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.